Hello friends, welcome back to my channel. See what I have written, diagonalization of matrices. ये टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए, नेट एग्ज़ाम के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इससे क्वेश्चंस आता है कभी 3 मार्क्स में या कभी सेक्शन सी में भी आता है। सी डायगोनलाइजेशन ऑफ मैट्रिसेस। फर्स्ट आता है इसकी डेफिनेशन क्या है। अ मैट्रिक्स ए इज सेड टू बी डायगोनलाइजेबल मैट्रिक्स इफ़ इट इज़ सिमिलर टू अ डायगोनल मैट्रिक्स। अब आप देखेंगे कि सिमिलर मैट्रिक्स क्या होती है। सिमिलर मैट्रिक्स के लिए एक और डेफिनेशन है। ये तो हो गया अगर कोई भी मैट्रिक्स सिमिलर है किसी डायगोनल मैट्रिक्स के तो वो डायगोनलाइजेबल है। और ए सिमिलर टू बी कब होगा, इफ़ देयर एग्जिस्ट ए नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स पी सच दैट ए इक्वल टू पी इनवर्स बी पी। ए को इस फॉर्म में लिख सकते हैं जहाँ की पी एक नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स है। नॉन सिंगुलर मीन्स डिटर्मिनेंट नॉट इक्वल टू ज़ीरो। ओके, ये तो इसकी डेफिनेशन हो गई। नाउ कम टू द प्रॉपर्टीज़। प्रॉपर्टीज़ इसकी बहुत इंपॉर्टेंट है गाइस, मैंने तो ज़्यादा नोट नहीं किया है, आप बुक से पढ़ें या फिर आप अगर चाहते हैं तो मैं नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करूँगी। अगर पहला एक तो है कि सारे आइगन वैल्यूज़ मैट्रिक्स के डिस्टिंक्ट हैं तो वो मैट्रिक्स डायगोनलाइजेबल है ओवर फील्ड एफ। बट कन्वर्स में नॉट बी ट्रू। अगर आइगन वैल्यूज़ डिस्टिंक्ट है तो डायगोनलाइजेबल होगा, लेकिन डायगोनलाइजेबल मैट्रिक्स है तो इट इज़ नॉट नेसेसरी दैट द आइगन वैल्यूज़ ऑफ द दैट मैट्रिक्स आर डिस्टिंक्ट। ठीक है, और एक इम्पॉर्टेंट चीज़ यहाँ पे क्या है कि कोई भी आइगन वैल्यूज़ ऑफ मैट्रिक्स हम जो फाइंड करेंगे वो उस फील्ड में होना चाहिए जिस फील्ड में हम लोग उसको डायगोनलाइजेबल दिखाना चाहते हैं, तभी हम उसको डायगोनलाइजेबल बोलेंगे। लाइक फॉर एग्जांपल, इफ़ यू आर फाइंडिंग द आइगन वैल्यूज़ over the real field f, over the real field r say, and if we get any complex eigenvalue then we can't say that it is diagonalizable over the field r। तो ये बिल्कुल भी नहीं होगा, तो इस चीज़ का आपको मेनली ध्यान रखना है। और एक सेकेंड टॉपिक है जो मैं भी यूज़ करूँगी क्वेश्चन में, वो है कि अगर ज्योमेट्रिक मल्टीप्लिसिटी इक्वल टू अर्थमेटिक मल्टीप्लिसिटी होता है फॉर ईच आइगन वैल्यू तो वो मैट्रिक्स डायगोनलाइजेबल होती है। ये मे बी बहुत कंडीशंस में आपको आइगन वैल्यू सेम मिलेंगी, डिस्टिंक्ट नहीं होती। जनरली एग्ज़ाम में जो क्वेश्चन पूछते हैं तो ये वाला जो प्रॉपर्टी है ये आप अप्लाई करेंगे, ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है गाइस, और आप इसको देखेंगे कि कैसे हम अप्लाई करते हैं। ठीक है, नाउ कम टू द क्वेश्चन। मैं 2019 जून का एक क्वेश्चन सॉल्व कर रही हूँ नेट का। तो इसमें क्वेश्चन नंबर 22, ये क्वेश्चन देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग मैट्रिसेस इज़ नॉट डायगोनलाइजेबल ओवर आर। फोकस करिए यहाँ, ये आर पे बोला है, आर मीन्स रियल फील्ड। ओके, एंड द क्वेश्चन इज़ अबाउट नॉट। इस पे ध्यान दीजिएगा, बहुत कोई क्या होता है कि नॉट इग्नोर कर देते हैं, वो क्वेश्चन हमेशा गलत करके आते हैं, बनाते हुए भी आप उस चीज़ को फोकस नहीं कर पाते। अब यहाँ देखिए 4 मैट्रिसेस दिया है एंड नॉट डायगोनलाइजेबल पूछा है, तो मैं आपको ईच मैट्रिक्स 1 बाई 1 आपको बताऊँगी कैसे चेक करते हैं। सी पहला मैट्रिक्स ये है, तो ये देखिए ये तो एक डायगोनल मैट्रिक्स है, इसके डायगोनल एलिमेंट्स ही आइगन वैल्यूज़ होंगे। ठीक है, तो 2 3 एंड 2 1 आर आइगन वैल्यूज़। अब देखिए कि हम यहाँ पे देख सकते हैं आइगन वैल्यूज़ डिस्टिंक्ट नहीं है। तो कम टू द नेक्स्ट प्रॉपर्टी। अब हम दूसरा क्या तरीका है, ए एम इक्वल टू जी एम चेक कर ले। तो ए एम ऑफ 2 यहाँ पे 2 हो गया क्योंकि इसकी अर्थमेटिक मल्टीप्लिसिटी 2 की 2 है और 3 की अर्थमेटिक मल्टीप्लिसिटी 1 है। नाउ सी, अब जी एम निकालने का फॉर्मूला पहले लेक्चर में पढ़ा है, मैंने एक क्वेश्चन पे डिस्कस किया था, वो आप देखिए अगर आपको नहीं पता है तो। पहले हम a माइनस 2i की रैंक निकालेंगे। ठीक है, a माइनस 2i हमने निकाल लिया, इसकी रैंक यहाँ से हम लोग देख सकते हैं कि 2 है। मैंने रैंक का भी डिस्कस किया था, आप उसे देखें अगर आपको कन्फ्यूज़न है तो। फिर जी एम निकालेंगे तो जी एम यहाँ आ गया इसका 1। अब हम देख सकते हैं क्लियरली कि जी एम इज़ नॉट इक्वल टू ए एम इन दिस केस, तो ये यहीं से पता चल गया कि ये डायगोनलाइजेबल नहीं है। आपका क्वेश्चन था नॉट डायगोनलाइजेबल, तो क्वेश्चन तो यहीं सॉल्व हो जाता है। पहले ही ऑप्शन में आपने देख लिया, ऑप्शन 1 इज़ द राइट आंसर। ठीक है, तो एग्ज़ाम में तो आपने सॉल्व कर लिया, बट मैं आगे भी आपको तीनों मैट्रिसेस दिखाऊंगी कि हाउ दे आर डायगोनलाइजेबल ओवर आर। कम टू द नेक्स्ट मैट्रिक्स। यहाँ भी आप देख सकते हैं कि इसकी आइगन वैल्यू 2 है और 3 3 आइगन वैल्यूज़ है, मतलब ये भी आइगन वैल्यूज़ डिस्टिंक्ट नहीं है। नाउ कम टू द अर्थमेटिक मल्टीप्लिसिटी ऑफ 3 2। if we will prove if we are able to prove that geometric multiplicity of 3 is also 2, then we can say that this matrix is diagonalizable over R। over R देखिए यहाँ पे जो भी हमारा आइगन वैल्यूज़ है वो सारा रियल फील्ड में ही है, तो हम इसे over R डायगोनलाइजेबल बोलेंगे।
GM ऑफ 3 हमारा निकालना मेन मोटिव है। नाउ सी रैंक ऑफ A माइनस 3i निकाला तो 1 आया, और GM हमारा n माइनस रो ऑफ A माइनस 3i होता है, तो ये 2 आ गया। इन दिस केस आइगन वैल्यू ऑफ AM ऑफ 3 एंड GM ऑफ 3 आर इक्वल, तो ये हमारे इक्वल है। एंड आप इसकी 2 की भी निकाल के चेक करें, ये भी इक्वल आएगी। तो इससे हम बोल सकते हैं कि ये मैट्रिक्स डायगोनलाइजेबल है। ओके, अब हम थर्ड मैट्रिक्स पे देखेंगे। सी गाइस, यहाँ ये डायगोनल मैट्रिक्स नहीं है, तो आप इस केस में क्या करेंगे, आइगन वैल्यूज़ निकाल के देख लीजिए। आइगन वैल्यूज़ अगर निकालेंगे हम नॉर्मल तरीके से तो 0 एंड 2 आ रहा है, वो दोनों डिस्टिंक्ट है एंड ऑल्सो दे आर लाइंग इन द रियल फील्ड, तो हम इसे डायगोनलाइजेबल ओवर आर बोलेंगे। ठीक है, सिमिलर प्रोसेस में मैंने फोर्थ मैट्रिक्स का भी आइगन वैल्यूज़ फाइंड किया है एंड दे आर कमिंग एज 2 एंड 3, तो इसे भी आप निकाल लीजिए। एंड सी दे आर लाइंग इन द रियल फील्ड, बिलोंग्स टू द रियल फील्ड, तो ये मैट्रिक्स भी डायगोनलाइजेबल होगी। थैंक यू गाइज। एंड ये डायगोनलाइजेबल और टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है। मैं नेक्स्ट वीडियो में भी ट्राई करूँगी कि नेट के आए हुए क्वेश्चंस को मैं डिस्कस करूँ, और इसके साथ साथ मैं आपको इसकी 2-3 प्रॉपर्टीज़ और बताऊँ। तब तक आप इसे ज़रूर सॉल्व करें एंड प्लीज़ नोट डाउन द प्रॉपर्टीज़ एंड डेफिनेशन। अगर आपको समझने में कोई भी दिक्कत है, प्लीज़ कमेंट करें कमेंट सेक्शन में, एंड प्लीज़ डू सब्सक्राइब टू माई चैनल। थैंक यू।